हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समीक्षा इंस्टीट्यूट। मैं हूं शिवानी सिंह और आज का हमारा वीडियो है मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के ऊपर। ठीक है, जो कि यूनिट 5 के सभी टॉपिक को कवर करेगा। तो अगर आप लोग एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक सब्सक्राइब भी करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ताकि सभी लोगों को ये क्वेश्चन मिल सके। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 15वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो अगर हम मध्य प्रदेश विधानसभा की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक सदनात्मक राज्य विधायिका है। ठीक है, और यहाँ पे इसका गठन हुआ था 1957 में। ठीक है, मध्य प्रदेश का गठन जो हुआ था वो हुआ था 1956 में और उसी के बाद यहाँ पे विधायिका का गठन हुआ था। ठीक है, और अगर हम सीट की बात करें तो 230 सीटें हैं और जिनमें से अगर महिला सदस्यों की बात करें तो यहाँ पे 21 महिला सदस्य हैं। ठीक है, शामिल हैं महिला सदस्य 15वीं विधानसभा में। और अगर हम अभी के उपचुनाव की बात कर लें जो कि अभी हाल ही में हुआ है नवंबर 2021 में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 महिलाएं चुनी गई हैं, रैगांव क्षेत्र से श्रीमती कल्पना वर्मा और जोबट क्षेत्र से सुलोचना रावत। ठीक है, और इनको मिलाकर के कुल 21 महिलाएं हैं जो कि 15वीं विधानसभा में शामिल हैं। ठीक है, इसके पश्चात अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे कौन से विधायक हैं जो 15वीं विधानसभा में 8वीं बार निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, तो ये है हमारी गोपाल भार्गव। ठीक है, जो कि लोक निर्माण और कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री हैं और ये 8वीं बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न को मिलाइए। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं वो हैं इकबाल सिंह बैस। कौन है मुख्य सचिव? इकबाल सिंह बैस। ठीक है, और जो महाधिवक्ता है वो है पुरुषेंद्र कौरव। मध्य प्रदेश के लोकायुक्त की बात करें तो ये है नरेश कुमार गुप्ता और हिम्मत कोठारी जो है मध्य प्रदेश के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है। ठीक है, कैलाश नाथ काटजू, प्रकाश चंद्र सेठी, कैलाश चंद्र जोशी या श्रीनिवास तिवारी। ठीक है, तो जो श्रीनिवास तिवारी हैं ये हमारे मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, बल्कि ये विधानसभा के अध्यक्ष जरूर रहे हैं। ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में जो कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं उनमें हैं पीवी दीक्षित, ओम प्रकाश कोहली, जीपी सिन्हा और बलराम झाकड़। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ए बी और सी तीनों जो हैं ये हमारे कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ए बी सी तीनों जो हैं ये कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, और अगर हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल जो होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, और इसका जो वर्णन दिया गया है ये दिया गया है अनुच्छेद 153 में। ठीक है, अनुच्छेद 153 में दिया गया है। और इसके अतिरिक्त अन्य जो है राज्यपाल के पद की अर्हताएँ जो हैं इनमें है भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, और वह जो है किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन विधानसभा अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, तो इनमें से कौन विधानसभा अध्यक्ष नहीं थे। तो राम नरेश यादव जो हैं ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, जबकि इसके अतिरिक्त अन्य तीनों मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानसभा के संबंध में सत्य कथन चुनें।
तो विधानसभा भवन भोपाल अरेरा हिल्स में स्थित है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये अरेरा हिल्स में स्थित है। और उसके बाद नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी विधानसभा के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया हैं। तो बिल्कुल सही है, चार्ल्स कोरिया इसके जो हैं वास्तुकार हैं। और नेक्स्ट है, इसके प्रवेश द्वार पर जीवन वृक्ष नामक विशाल वृक्ष पेंटिंग निर्मित की गई है। तो बिल्कुल ये भी सही है। और इसके बाद नेक्स्ट है, नवीन विधानसभा भवन 14 सितंबर 1954 को प्रारंभ हुआ। तो ये गलत है हमारा, क्योंकि जो हमारा नवीन विधानसभा है इसका निर्माण कार्य 1984 से प्रारंभ हुआ था, और जो कि समापन हुआ था इसका 1996 में। ठीक है, तो 1996 में फिर यह प्रारंभ हुआ था। और उस टाइम पे शंकर दयाल शर्मा जो थे तत्कालीन राष्ट्रपति थे। ठीक है, और उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था 1996 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी गलत होगा, तो यहाँ ऑप्शन ए होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो देखिए, अगर प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी अध्यक्ष होता है। ठीक है, और यह जो होता है ये चुनाव के बाद निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, और जब स्थायी अध्यक्ष नियुक्त हो जाता है तो इनका पद अपने आप ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे वो थे श्री काशी पांडे। ठीक है, कौन थे? श्री काशी पांडे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 2001 में। ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो होते हैं, देखिए सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में लंबित मामले जो हैं वो बहुत हैं, और जिनकी सुनवाई बहुत ही लंबे अरसे तक चलती रहती है। ठीक है, इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाते हैं ताकि त्वरित इनकी निपटान कर दिया जा सके। ठीक है, इनकी त्वरित सुनवाई की जा सके। तो जो है अप्रैल 2001 से ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का राज्यपाल अपनी स्वेच्छा का प्रयोग कर सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे राज्य मंत्रिपरिषद को पदच्युत करने में, बी है राज्य विधानसभा भंग करने में, सी है विधानमंडल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने में, या उपरोक्त सभी। तो जो राज्यपाल होता है उसे ये सभी कार्य करने की छूट होती है। ठीक है, तो राज्यपाल जो है यहाँ पे सभी कार्य कर सकता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ए बी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित हुआ? तो मध्य प्रदेश प्रशासनिक आयोग जो है ये गठित हुआ था 1969। ठीक है, 1969 में इसका गठन किया गया था, और उस टाइम पे जो इसके अध्यक्ष थे वो थे नरसिम्हा राव दीक्षित। ठीक है, और प्रशासनिक सुधारों के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी होगा, यानी कि सबसे जो लंबा कार्यकाल रहा है वो रहा है शिवराज सिंह चौहान का। ठीक है, जो कि वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पे दिग्विजय सिंह, तीसरे नंबर पे अर्जुन सिंह, और चौथे नंबर पे प्रकाश सिंह सेठी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, जिसमें से सबसे पहले लगा था 1977 में, उसके बाद 1980 और फिर 1992 में। ठीक है, 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो यहाँ पे हमारा उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर ध्यान दें। प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे। सबसे कम समय का कार्यकाल अर्जुन सिंह 1 दिन का रहा है। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी के समय अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे। और मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। तो यहाँ पे जो होगा
अगर हम मुख्यमंत्री के पद की बात करें तो अनुच्छेद 163 और 164 के अंतर्गत इनका वर्णन है। ठीक है, और यहाँ पे सभी हमारे ऑप्शन सही होंगे, 1 2 3 4 चारों सही हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट कितनी हैं? तो यहाँ पे अनुसूचित जातियों के लिए 4 सीटें हैं। ठीक है, 4 सीटें हैं जो कि हैं भिंड, टीकमगढ़, देवास और उज्जैन। ठीक है, 4 जगह हैं, भिंड, टीकमगढ़, देवास और उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी आबादी पर एक जनपद पंचायत बनाई जाती है? तो हम बात करेंगे अगर ग्राम पंचायत की, तो 1000 की आबादी पर ग्राम पंचायत बनाई जाती है। ठीक है, और 5000 की आबादी पर जनपद पंचायत बनाई जाती है। ठीक है, और 50,000 की जनसंख्या पर जिला पंचायत का गठन होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा? 5000 पर जनपद पंचायत बनाई जाती है। ठीक है, और वर्तमान में 313 जनपद पंचायतें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नगर निगम की स्थापना से संबंधित सत्य कथन बताना है हमें। तो यहाँ पे जनसंख्या 1 लाख से अधिक। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। और जो यहाँ पे आयु है वो है 30 से अधिक, और या फिर यहाँ पे ए बी दोनों सही होंगी या उपयुक्त में से कोई नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारा दोनों ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए और बी दोनों सही होंगे। और मध्य प्रदेश में जो है अभी 16 नगर निगम है। ठीक है, 16 नगर निगम है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नगरों के महापौर को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो किनको किनको दिया गया है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन। तो जो है यहाँ पे सभी को दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन। यहाँ के महापौर को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। ठीक है, जो कि 2002 से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम कब पारित हुआ? तो अगर हम नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका की स्थापना 50,000 से अधिक जनसंख्या क्षेत्रों में होती है। ठीक है, और इसकी सदस्य संख्या जो होती है 50 से 40 होती है। और यहाँ पे सांसद और विधायक जो होते हैं नगर पालिका के पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, और अगर हम मध्य प्रदेश के पहले नगर पालिका की बात करें तो जबलपुर था। ठीक है, जबलपुर था। लेकिन अगर हम हाँ ठीक है, हो गया ना, जबलपुर था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसके अधिनियम की बात करें तो 1956 में पारित हुआ था। ठीक है, तो 1956 में ये पारित हुआ था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे? तो मध्य प्रदेश में ग्राम सभा के सदस्य जो हैं यह ग्राम पंचायत के वयस्क होंगे। ठीक है, कौन होंगे? ग्राम पंचायत के वयस्क होंगे। और ये जो नियम लागू किया गया है ये 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, 73वां संशोधन जो है 1992, इसके अंतर्गत किया गया है कि प्रत्येक गांव में एक सभा होगी जिसके सभी जो सदस्य होंगे वह वयस्क होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संशोधन के तहत विधिवत पंचायती राज व्यवस्था मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई। तो ये प्रारंभ हुई थी 20 अगस्त 1994 को। ठीक है, 20 अगस्त 1994 को यह विधिवत लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन असंबद्ध है? मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम जो है 1993 में पारित हुआ था। ठीक है, तो अधिनियम 93 में पारित हुआ था लेकिन लागू हुआ था 1994 से। ठीक है, और मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय 2000, तो ये यहाँ पे गलत होगा क्योंकि जो मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम है ये 1996 से प्रभावशील हुआ था। ठीक है, और मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 बिल्कुल सही है। 73वां संविधान संशोधन 1992, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा जो गलत होगा वो होगा मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय, 2000 नहीं होगा बल्कि 1996 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कूट से सही उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है जिला पंचायत अध्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित होता है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पंचायती राज में 50% सीटें महिलाओं हेतु आरक्षित हैं, तो बिल्कुल सही है। जो है 2008 में ये किया गया था, है ना। 2008 में महिलाओं को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1/3 आरक्षण दे दिया गया था सीटों के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट है सरपंच प्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित होता है, तो बिल्कुल सही है। प्रत्येक गांव का सरपंच जो होता है उसके लिए चुनाव किए जाते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही होगा, 1, 2, 3। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सरकार के राज्य आनंदम संस्थान के विकास के लिए जिम्मेदार होगा, तो यहाँ पे कौन सा सूचकांक जिम्मेदार होगा, तो वह है खुशी सूचकांक। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान द्वारा 2016 में यह इंडेक्स चलाया गया था। ठीक है, जो कि खुशी सूचकांक को प्रदर्शित करेगा, हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो जो ये ग्राम स्वरोजगार योजना है इसका उद्देश्य था पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम विकास को तेजी देना। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीणों का विकास किया जा सके। तो जो इसका प्रारंभ हुआ था वह हुआ था 26 जनवरी 2000। ठीक है, कब हुआ था, 26 जनवरी 2000 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और इस योजना में जो भागीदारी होती है फंड के लिए, तो यहाँ पे 75 और 25 यानी कि 75 केंद्र की होती है और 25 राज्य की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंडिंग होती है यहाँ पे केंद्र और राज्य के बीच में 75 और 25 के अनुपात में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करना किसका कार्य है, तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करना जनपद पंचायत का कार्य होगा। ठीक है, जनपद पंचायत का कार्य होगा। अभी हमने पढ़ा था कि जनपद पंचायत कितने सदस्यों पर होती है, तो 5000। ठीक है, 5000 सदस्यों पर जनपद पंचायत होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक वृद्धि करने वाले जिलों का सही क्रम क्या होगा, तो 2011 की जनगणना के अनुसार इंदौर, झाबुआ, भोपाल। ठीक है, इंदौर, झाबुआ और भोपाल जो है ये अत्यधिक वृद्धि करने वाले राज्य हैं। अगर इंदौर की बात करें तो 32.88%। ठीक है, झाबुआ की बात करें तो 30.70% और भोपाल की बात करें तो 28.62%। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता के प्रतिशत वाला जिला समूह कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में जो है साक्षरता की दृष्टि से सर्वाधिक साक्षर जिला जो है ये है भोपाल, फिर जबलपुर, उसके पश्चात इंदौर और ग्वालियर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा हमारा सही होगा। और अगर हम कुल साक्षरता की बात करें तो जबलपुर प्रथम स्थान पे है, लेकिन यहाँ पे हम महिला साक्षरता की बात कर रहे हैं तो भोपाल प्रथम पे होगा।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या नीति किस तिथि को घोषित की गई थी? तो मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या नीति है ये 11 मई 2000 को घोषित की गई थी। ठीक है, 11 मई 2000 को घोषित की गई थी और इसका उद्देश्य था जनसंख्या नियंत्रण को कम करना। ठीक है, और 11 मई के दिन को ही हम जनसंख्या स्थायीकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस दिन जनसंख्या को एक स्थायी रूप प्रदान करने के लिए यह नीति चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 से 6 वर्ष आयु समूह में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? हमारे ऑप्शन है अलीराजपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा अलीराजपुर। अलीराजपुर जो है 0 से 6 वर्ष आयु समूह में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। ठीक है, यहाँ पे 1000 बालकों पर 978 बालिकाएं हैं। ठीक है, 1000 पर 978 बालिकाएं हैं। क्वेश्चन है, प्रदेश में 2001 से 2011 के मध्य साक्षरता दर में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो अगर हम 2011 की जनगणना की अनुसार बात करें तो यहाँ पे हमारा लिटरेसी रेट जो है 69.32% है। ठीक है, 69.32%। तो यहाँ पे जो दशकीय वृद्धि हुई है ये हुई है 5.62। ठीक है, 5.62। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है वह है नरसिंहपुर। ठीक है, नरसिंहपुर जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है और यहाँ पे जो नरसिंहपुर की साक्षरता दर है वो है 78.34%। ठीक है, 78.34% है। तो जो ये नरसिंहपुर वाला रेट है ये 2001 के अनुसार है। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार जो है जबलपुर है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जबलपुर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कूट चुनकर जवाब दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो पहला है, यहाँ पे पहला पॉइंट है, 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, 1 वर्ष में प्रति 1000 में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। तो बिल्कुल ये भी सही है। एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना प्रवास कहलाता है। बिल्कुल सही है। और प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात लिंगानुपात कहलाता है। तो बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारे चारों ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, और ये सभी जो क्रियाएं हैं ये जनसंख्या में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, मतलब जनसंख्या को बढ़ाने और घटाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में धर्म के आधार पर जनसंख्या को बढ़ते क्रम में चुनना है। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सा धर्म है? तो यहाँ पे हम अगर धर्म की बात करें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हिंदू हैं। ठीक है, हिंदू सबसे ज़्यादा हैं जो कि 90.39% है। ठीक है, 90% यहाँ पे हिंदू हैं। उसके बाद अगर कोई है तो वो हैं सिख हैं। ठीक है, कौन है यहाँ पे? उसके बाद सिख हैं। तो यहाँ पे सिख का ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट होगा वो होगा मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिम यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो 1, 3 और उसके बाद जैन
2 और 4, ठीक है। तो 1 3 2 4। यहाँ पे सिख नहीं है, अगर सिख होता तो सिख सेकंड नंबर पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि 90% के बाद जो 0.21% है वो है सिख, उसके बाद मुस्लिम, फिर जैन और फिर बौद्ध, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। परिवार नियोजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन, स्वामीनाथन समिति का गठन और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1999 की जनसंख्या नीति के अनुसार कब तक जनसंख्या को स्थिरता प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2070। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा शुरू की गई पंच परमेश्वर योजना का उद्देश्य क्या है। तो पंच परमेश्वर योजना जो शुरू की गई है, इसका प्रमुख उद्देश्य है ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण करना। और यह योजना जो है ये चलाई गई थी 9 जनवरी 2012, ठीक है। 9 जनवरी 2012 से पंच परमेश्वर योजना चलाई गई थी और इसका उद्देश्य जो है पंचायतों को अत्यधिक शक्तिशाली और सशक्तिकरण बनाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय किस गांव में स्थापित किया गया था। तो ये जो है स्थापित किया गया था नीमच के झातला में, ठीक है। और ये जो ग्राम न्यायालय अधिनियम है ये है 1996 में पारित हुआ था, ठीक है। जो है 1996 में पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत 26 जनवरी 2001 को पहले ग्राम न्यायालय को स्थापित किया गया था, ठीक है, जो कि नीमच के झातला में स्थापित किया गया था। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो 219 ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जा चुकी है, ठीक है। 2019 ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जा चुकी है। उसके पश्चात उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का प्रथम नगर पालिका का गठन वर्ष 1864 में कहाँ किया गया था, ठीक है। तो 1864 में जो है जबलपुर में किया गया था। 1864 में नगर पालिका का गठन किया गया था जबलपुर में, ठीक है। और अगर हम प्रथम नगर निगम की बात करें तो ग्वालियर में स्थापित किया गया था, जो कि 1887 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण है। यहाँ पे कथन है, संविधान के अंदर राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। और कारण है इसका, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पे ए और बी दोनों सही हैं और एक जो है दो की सही व्याख्या करता है, ठीक है। उसके पश्चात हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है यहाँ पे। तो राज्यपाल का वर्णन जो है 155 में है, ठीक है। मंत्री परिषद जो है 163 में है। मुख्यमंत्री के कार्य, तो मुख्यमंत्री के कार्य जो हैं 167 और विधान परिषद 169, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है 156 जो है राज्यपाल का कार्यकाल दर्शाता है। 154 राज्यपाल का कार्यकारी अधिकार, ठीक है। 153 राज्यपाल का कार्यकाल और 155 राज्यपाल की
नियुक्ति। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। राज्यपाल के पद की बात करें तो भाग 6 में 153 से लेकर के 167 तक इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, और राज्यपाल जो होता है ये राज्य कार्यपालिका में शामिल होता है। और इसके अलावा अगर हम 7वें संशोधन की बात करें तो 7वां संशोधन इसके अनुसार राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा मोहर लगे आज्ञा पत्र द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था संबंधित कथन को विचार कीजिए। ठीक है, तो पंचायती राज के विषय में यहाँ पे दिया गया है बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति 1957 में हुई थी, तो बिल्कुल सही है। और सेकंड है अशोक मेहता समिति ने 1977 में प्रस्तुत की थी रिपोर्ट, तो ये गलत होगा। तीसरा है GVK राव समिति ने 1986 में रिपोर्ट दी थी, तो ये सही होगा। और LM सिंघवी समिति ने अपनी रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की थी, तो ये सही होगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा 1, 3 और 4 सही हो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज पर 73वें संविधान संशोधन के निम्न में से स्वैच्छिक उपबंध कौन से हैं? तो यहाँ पे पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के उपबंध करने हेतु सही है। पंचायतों को आर्थिक विकास की योजना तैयार करने को प्राधिकृत करना, ये भी सही है। ग्राम सभाओं का संगठन, ये गलत होगा। और चौथा है कर शुल्क आदि मामलों में पंचायतों को वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करना, तो ये सही होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही होगा, 1, 2, 4। अगर हम बात करें 73वें संविधान संशोधन की, तो ये 1992 में लागू हुआ था। ठीक है, और जो है भाग 9 के अंतर्गत पंचायत को शामिल किया गया है और 9 के अंतर्गत नगर पालिका का वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके पश्चात हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के निम्न पुलिस संस्थानों को उनके मुख्यालय से सुमेलित करना है। पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? तो पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान जो है भोपाल में है। ठीक है, कहाँ पे है? इंदौर में है। पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान इंदौर में है। पुलिस वर्कशॉप प्रशिक्षणशाला रीवा में है। यातायात प्रशिक्षण, तो यातायात प्रशिक्षण जो है भोपाल में है। और जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी जो है सागर में है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? तो मध्य प्रदेश की पुलिस का ध्येय वाक्य जो है देशभक्ति जन सेवा। ठीक है, देशभक्ति जन सेवा। और 1 नवंबर 2017 से इस ध्येय वाक्य को पुलिस की वर्दी पर लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, देशभक्ति जन सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड किस देश की सहायता से स्थापित की गई है? तो ये ब्रिटेन की सहायता से स्थापित की गई है। किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से 1960 में। ठीक है, भोपाल में ब्रिटेन की सहायता से 1960 में भोपाल में स्थापित किया गया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो टरबाइन इंजन बनाए जाते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर बनाए जाते हैं, जितने भी हैवी जो इंजन है यहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसे भारत की नवरत्न कंपनियों में भी शामिल किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में निर्यात निगम की स्थापना कब हुई? तो मध्य प्रदेश में निर्यात निगम की स्थापना 1977 में हुई। ठीक है, 1977 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन किया गया है? तो भारत के मध्य प्रदेश में जो है मानव विकास प्रतिवेदन का प्रकाशन किया गया है और यह देश का पहला राज्य भी है जो कि इसका प्रकाशन करता है। ठीक है, और प्रथम रिपोर्ट जो है 1995 में दी गई थी।
नेक्स्ट है मालनपुर औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है? तो मालनपुर औद्योगिक केंद्र जो है यह भिंड में आता है, ठीक है। और यह एक सीमेंट वर्क है जिसकी स्थापना 1889 में की गई थी, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से असत्य को चुनना है। तो कीटनाशक संयंत्र बीना में स्थापित है, तो बिल्कुल सही है ये। जीवाणु खाद संयंत्र इंदौर में स्थापित है। थर्ड है दानेदार मिश्रित खाद संयंत्र होशंगाबाद में है और डेयरी फार्म बावई में है। तो यहाँ पे जो असत्य कथन है वो है जीवाणु खाद संयंत्र इंदौर में नहीं है बल्कि भोपाल में स्थापित है, ठीक है। बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट है कैलेंडरिंग फार्म कहाँ स्थित है? तो कैलेंडरिंग फार्म जो है ये उज्जैन में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? उज्जैन में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 1962 में। ये प्लांट लगाया गया था और यहाँ पे जो है रंगाई विरंजन परिष्करण के लिए ये सारे काम होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा असत्य है? ठीक है, तो साइकिल कारखाना गुना बिल्कुल सही है। घड़ी कारखाना ग्वालियर, तो ये गलत होगा क्योंकि मध्य प्रदेश का जो एकमात्र घड़ी कारखाना है वो बैतूल में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सिर्फ एक कारखाना है घड़ी का, वो भी बैतूल में है, ना कि ग्वालियर में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा संगत होगा? घड़ी कारखाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। डीजल इंजन कारखाना, तो डीजल इंजन कारखाना जो है ये देवास में इंदौर में है, ठीक है। कील व तार का कारखाना विदिशा में है। जिलेटिन का कारखाना जबलपुर में है और इंसुलिन बनाने का कारखाना देवास में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न उद्योग व स्थापना दिवस को सुमेलित करना है, ठीक है। नेशनल न्यूज़ प्रिंट नेपानगर, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है ये हुई थी 1948-49, ठीक है। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास, इसकी स्थापना हुई थी 1975-76। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, इसकी स्थापना हुई थी 1967-68 और भेल की स्थापना हुई थी, तो भेल की स्थापना 160 है ना, अभी हमने पढ़ा था, जो कि ब्रिटेन की सहायता से हुई है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमान बीना रिफाइनरी परियोजना कहाँ स्थापित है? तो ये स्थापित है सागर, ठीक है। कहाँ पे स्थापित है? सागर, सागर के आगा सोद में, आगा सोद, सागर के आगा सोद में ये रिफाइनरी जो है स्थापित है और 2011 में इसे देश को समर्पित किया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा इसे उद्घाटित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीथमपुर धार किस मुख्य उद्योग के लिए जाना जाता है? तो लगभग सभी को पता होगा कि ये स्वचालित वाहन, ठीक है, किसके लिए? स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल्स के लिए विश्व प्रसिद्ध है और इसे भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग विकास द्वारा पहला सेल रिच जैविक खाद संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो जो मध्य प्रदेश का पहला सेल रिच जैविक खाद संयंत्र है ये भोपाल में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? तो लघु उद्योगों के विकास निवेश सीमा को प्रभावित करने के समाधान के लिए ये 2006 2 अक्टूबर 2006 से प्रभावी किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर HVJ गैस पाइपलाइन का पहला अंतर्देशीय गैस आधारित संयंत्र स्थापित किया गया है? तो ये यहाँ पे HVJ की अगर बात करें तो HVJ का फुल फॉर्म है
हजीरा, ठीक है, विजयनगर, और जे से जगदीशपुर। हजीरा, विजयनगर और जगदीशपुर। तो ये मध्य प्रदेश के जो है विजयनगर से, ठीक है, मध्य प्रदेश के विजयनगर से गुजरती है, मध्य प्रदेश के विजयनगर से गुजरती है। और इसकी स्थापना जो है ये हुई थी 1984 में, ठीक है, यूएसए और इटली के सहयोग से, यूएसए और इटली के सहयोग से हुई थी। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो है 3474 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इरी रेशम का उत्पादन किस जिले में होता है? तो इरी रेशम का उत्पादन जो है ये सिवनी में होता है, ठीक है, मध्य प्रदेश। इसे इरी रेशम का के उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश का लखनऊ भी कहा जाता है, ठीक है। और अगर रेशम की मंडी की बात करें तो रेशम की मंडी जो है वो पचमढ़ी में है। रेशम की मंडी कहाँ पे है? पचमढ़ी में है। और इरी रेशम के कारण सिवनी को क्या कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पे है? तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का कारखाना जो है ये उज्जैन में है। कहाँ पे है? उज्जैन में है, ठीक है। और जो मध्य प्रदेश है यह मध्य प्रदेश का यह देश का 51.3% सोयाबीन उत्पादित करता है, ठीक है। और अगर हम सोयाबीन से बिस्किट बनाने का कारखाने की बात करें तो बिस्किट बनाने का कारखाना जो है भोपाल में है, ठीक है। और देश का सबसे बड़ा सहकारी सोयाबीन कारखाने की बात करें तो देश का सबसे बड़ा सहकारी सोयाबीन का कारखाना सिवनी में है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? तो लाख का सरकारी कारखाना जो है ये उमरिया में है, ठीक है। लाख का सरकारी कारखाना उमरिया में है। लाख क्या होता है? तो लाख जो होता है ये एक प्राकृतिक रेजिन या राल होता है जो कि केरिया लैका नामक कीट द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। और लाख के खिलौने बनाए जाते हैं, शाही बनाई जाती हैं, चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। जो बंजारे होते हैं आदिवासी वो लाख की चूड़ियाँ पहनते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान में भी लाख की चूड़ियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की खनिज आधारित उद्योगों के बारे में बताएं। तो मध्य प्रदेश के खनिज आधारित उद्योग यहाँ पे एस्बेस्टस की चादर कटनी में बनती है, बिल्कुल सही है। मिट्टी के बर्तन जो है ग्वालियर में बनाए जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कारखाना है इसका, बिल्कुल सही है। और लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा कारखाना मनेरी मंडला में स्थित है, तो बिल्कुल ये भी सही है। और चौथा है, वनस्पति घी का सबसे बड़ा कारखाना ग्वालियर में है, तो यहाँ पे ये सही नहीं होगा क्योंकि वनस्पति घी का सबसे बड़ा कारखाना जो है यह विदिशा के गंज बसौदा में स्थित है, ठीक है, गंज बसौदा विदिशा में। वनस्पति के घी बनाने का सबसे बड़ा कारखाना गंज बसौदा विदिशा में स्थित है, ना कि ग्वालियर में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होगा, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत सरकार द्वारा अपैरल पार्क बनाया गया है? ठीक है, तो अपैरल पार्क जो होता है ये मध्य प्रदेश के इंदौर विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित है, ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर में। नेक्स्ट है, जंगलियों के भी जंगली किसे कहा जाता है? तो जंगलियों के भी जंगली जो है ये भारिया जनजाति को कहा जाता है। और 1981 की जनगणना के अनुसार जो पातालकोट में रहवासी हैं ये इन्हें जंगलियों का जंगली कहा गया है, ठीक है। और यह एक मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति में से एक है ना, 3 जनजातियों में से सबसे पिछड़ी जनजाति में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति में किस जाति के लोग हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, ठीक है,
ऑप्शन डी है। तो मध्य प्रदेश में मान्य सबसे अनुसूचित जाति की बात करें तो सबसे अधिक संख्या इनकी है। ठीक है, इसके बाद भंगी, मोची और बलाई आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है यहाँ पे। तो घोटुल प्रथा जो है ये बस्तर यानी कि छत्तीसगढ़ के मुड़िया जनजाति में प्रचलित एक वैवाहिक संबंध है। ठीक है, घोटुल प्रथा। भगोरिया हाट, तो भगोरिया हाट जो है ये संबंधित है भील जनजाति से। ठीक है, भगोरिया हाट ये भीलों का प्रमुख त्योहार है जो कि 7 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बेवार की बात करें तो यह बैगा द्वारा की जाने वाली एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है। ठीक है, और कर्मा की बात करें तो यह पूर्वी मध्य प्रदेश जनजातियों का एक लोक नृत्य है। ठीक है, और कर्मा को जो है गिनीज बुक में प्रथम लोक नृत्य के रूप में दर्ज करने का किया गया है, मतलब कर्मा को, है ना। और तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। छिंदवाड़ा, तो छिंदवाड़ा में भारिया जनजाति रहती है, छिंदवाड़ा के पातालकोट में। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश की 3 पिछड़ी जनजातियों में से एक प्रमुख है और इन्हें जंगलियों का जंगली कहा जाता है। मंडला, तो मंडला में गोंड जनजाति पाई जाती है। ठीक है, झाबुआ में भील जनजाति पाई जाती है और सहरिया पाई जाती है। सॉरी, सहरिया नहीं होगा यहाँ पे गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही होगा। मध्य प्रदेश में अधिकतम आदिवासी बहुल जिले हैं। तो मध्य प्रदेश में अधिकतम आदिवासी बहुल जिले जो हैं वो हैं धार, झाबुआ और मंडला। ठीक है, धार, झाबुआ और मंडला। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक आदिवासी, है ना, जो कि कहाँ पे हैं, तो धार, झाबुआ, मंडला में सर्वाधिक हैं। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश की जनसंख्या का 21.09% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में मान्य अनुसूचित जातियां कितनी हैं। तो मान्य अनुसूचित जातियों की बात करें तो 48 हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल सिंह आर्य मध्य प्रदेश के किस अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री रहे हैं और वह कौन से निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, तो ये अनुसूची वह कौन से निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित रहे हैं, तो ये थे गोहद। ठीक है, किससे संबंधित थे, गोहद से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुसूची में मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र को कवर किया गया है। तो मध्य प्रदेश के अनुसूची 5 में। ठीक है, मध्य प्रदेश की अनुसूची 5 में आदिवासी क्षेत्रों को कवर किया गया है और इसका प्रमुख उद्देश्य है आदिवासी हितों की सुरक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों को सही कोट का उत्तर देना। यहाँ पे पिथौरा भीलों का प्रसिद्ध चित्र है, तो बिल्कुल सही है। पिथौरा भित्ति चित्र जो है ये भीलों का प्रमुख चित्र है। और टीबी नायर ने द भील पुस्तक लिखी, बिल्कुल सही है। बैरियर एल्विन ने द मुरिया एंड देयर घोटुल पुस्तक प्रकाशित की है, ये भी सही है। और दूध लौटावा प्रथा गोंड जनजाति में प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमारे चारों सही होंगे, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का प्रथम आदिवासी संचार केंद्र कहाँ स्थित है। तो देश का प्रथम आदिवासी संचार केंद्र झाबुआ में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, झाबुआ में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश में रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद कब स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था 1981 में। ठीक है, 1981 में मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड
ट्रेनिंग स्थापित किया गया था ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जा सके, उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान क्रांतिकारी वीर नारायण किस जनजाति समूह के थे? तो ये बिंझावर, किस जाति के थे? बिंझावर से संबंधित थे। ठीक है। और इन्हें छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है। और इन्हें छत्तीसगढ़ के जयस्तंभ चौक पर फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परधौनी किस जनजाति का विशेष नृत्य है? तो परधौनी जो है बैगा जनजाति का। ठीक है। किस जनजाति का? बैगा जनजाति का विशेष नृत्य है, जो कि विवाह के अवसर पर युवकों द्वारा किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे हाथी की पोशाक पहनकर युवक और युवतियाँ नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में दीनदयाल चलित अस्पताल योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो मध्य प्रदेश में दीनदयाल चलित अस्पताल योजना जो है 29 मई 2006। 29 मई 2006। ठीक है। ये क्यों प्रारंभ की गई थी? ताकि जैसे मध्य प्रदेश के जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, है ना, अनुसूचित जाति जनजाति वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराया जा सके, इस हेतु ये योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट है, अन्नपूर्णा सूरजधारा कार्यक्रम कार्यक्रम किनके कल्याण के लिए है? तो अन्नपूर्णा सूरजधारा कार्यक्रम जो है अनुसूचित जाति और जनजाति कृषकों के लिए है। ठीक है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, राम रोटी योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो राम रोटी योजना जो है 2010 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है। कब प्रारंभ की गई थी? 2010 में। यहाँ पे 10 होगा। 2010 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है। ताकि मध्य प्रदेश में जो गरीब लोग हैं उनको भरपेट भोजन प्रदान किया जा सके। ठीक है। और इसी के अंतर्गत नगर निगम द्वारा मात्र 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाता है। और इस योजना की शुरुआत जो हुई थी 25 सितंबर 2010 को हुई थी। ठीक है। और ये मुख्य रूप से इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इसके साथ अन्य जिलों में चलाई जा रही है। 82 क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, भारत में किस राज्य ने हाल ही में आनंदम योजना प्रारंभ किया है? तो आनंदम योजना मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है। ठीक है। जो कि 2017 में प्रारंभ किया है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर यह योजना जो है चालू की गई है। ठीक है। 14 जनवरी 2017 से। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित संबल योजना का उद्देश्य क्या है? तो संबल योजना का मुख्य उद्देश्य है सब्सिडी वाली बिजली। ठीक है। सब्सिडी वाली बिजली, जो कि 3 जुलाई 2018 को प्रारंभ की गई है। कब प्रारंभ की गई है? 3 जुलाई 2018 से प्रारंभ की गई है। ठीक है। और ये सब्सिडी प्रदान की जाती है जिसमें जो BPL धारक हैं इनको 200 रुपये की लागत से बिजली दी जाएगी। ठीक है। 200 रुपये की लागत पर बिजली दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा टंट्या भील स्वरोजगार योजना का प्रारंभ करने का निर्णय किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 2013 में। ठीक है। कब किया गया था? 2013 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की किस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व गरीबों का इलाज शासन अपने खर्च पर करती है? तो ये है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। ठीक है। कौन सी है? दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। ये प्रारंभ की गई थी 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पतरू योजना किससे संबंधित है? तो कल्पतरू योजना जो है ये प्रारंभ की गई थी 1995-96 में। ठीक है। और ये फलोद्यान से संबंधित है। नेक्स्ट है, ई बस्ता कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ई बस्ता कार्यक्रम ऑनलाइन पुस्तकों से संबंधित है। ठीक है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो है कक्षा 1 से 12वीं तक के
गैर शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ऑनलाइन पुस्तक की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन पुस्तक। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम के बारे में सही उत्तर चुनें। तो मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम के बारे में जो यहाँ पे है, जननी सुरक्षा कार्यक्रम 2011 में प्रारंभ किया गया, बिल्कुल सही है। बाल श्रवण उपचार योजना 2015-16 में प्रारंभ किया गया, ये भी सही है। ममता अभियान मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और निःशुल्क डायलिसिस योजना प्रारंभ करने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है, तो ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए होगा, सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सुमेल कीजिए। ठीक है, यहाँ पे सही सुमेलित करना है। जवाली योजना, तो जवाली योजना जो है पिछड़ी जातियों में वैश्यवृत्ति में जो शामिल महिलाएं हैं उनके उन्मूलन हेतु ये योजना चलाई गई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा इसका। उषा किरण योजना, तो उषा किरण योजना जो है ये घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत चलाई गई है। ठीक है, घरेलू हिंसा से जो पीड़ित महिलाएं हैं उनका उन्मूलन करने के लिए। लालिमा योजना, तो लालिमा योजना जो है महिलाओं एवं बालिकाओं को एनीमिया रोग से मुक्त करने के लिए प्रारंभ की गई है ना, जो कि 2016 से प्रारंभ की गई थी, 2016। ठीक है, और उषा किरण योजना जो है ये प्रारंभ की गई थी 1992-93। उसके बाद वन स्टॉप सखी सेंटर है, ये है जो आपातकालीन सुविधा देने के लिए महिलाओं को। ठीक है, वन स्टॉप सखी सेंटर, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना कब प्रारंभ की गई। तो ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना जो है 2020 में प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई? 2020 में। ठीक है, और ये एक सरकारी योजना है जो कि प्रवासी मजदूरों के लिए प्रारंभ की गई है। ठीक है, जो कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान वापस राज्य आए हैं। ठीक है, या घर आए हैं, जो भी उनके लिए ये योजना चालू की गई है। नेक्स्ट है हमारा मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना कब प्रारंभ किया गया। तो मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना जो है यह 2020 में सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। किसानों को सोलर पंप से संबंधित है। ठीक है, और यह कब प्रारंभ की गई? तो ये 2020 से प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में दिसंबर 2020 तक लाडली लक्ष्मी योजना से कितने लोगों को कितनी बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 37,63,000। ठीक है, 735,235 ऑप्शन बी सही होगा। 37,63,735 बालिकाएं जो हैं लाभान्वित हुई हैं। ठीक है, यह योजना जो है ये शुरू हुई थी 2007 में। लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में शुरू हुई थी और 2020 तक इसने 37,63,735 बालिकाओं को लाभान्वित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में किस शहर में आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब का लोकार्पण किया है। तो ये किया है इंदौर में। ठीक है, कहाँ पे किया है? इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मध्य प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना कब शुरू की है। तो ये शुरू की है 2020 में। ठीक है, कब शुरू की है? 2020 में। इसके अंतर्गत जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपये किसान को दिए जाते हैं, है ना, जो कि 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार करके दिए जाते हैं सालाना। और उसी तरह मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4,000 रुपये दिए जाएंगे, जो कि 2-2 हज़ार की 2 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस योजना को 10 लाख कुओं की योजना के नाम से जाना जाता है। तो ये है हमारी जीवन धारा योजना। जीवन धारा योजना को जो है 10 लाख कुओं की योजना के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य रहा है जल समस्या से निपटने के लिए कुओं का निर्माण करवाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन साझा चूल्हा क्या है।
तो सांझा चूल्हा एक योजना है। क्या है? सांझा चूल्हा एक योजना है जो कि स्कूली बच्चों के लिए प्रारंभ की गया है। ठीक है, 2009 में। कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा नहीं है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, भोपाल। तो यहाँ पे भोपाल जो है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे 4 महानगरों को शामिल किया गया है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता होगा। यहाँ पे भोपाल नहीं होगा। ठीक है, कोलकाता जो कि बड़े महानगरों को शामिल किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है रोको टोको अभियान किस राज्य में चलाया गया? तो रोको टोको अभियान ये कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने हेतु जुलाई 2020 में मध्य प्रदेश में चलाया गया था। ठीक है, जहाँ पे लोगों को रोककर उन्हें मास्क पहनने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट है इंतज़ार आपका अभियान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इंतज़ार आपका अभियान जो है पर्यटन से संबंधित है। ठीक है, पर्यटन से संबंधित है और इसे जुलाई 2020 से प्रारंभ किया गया है ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मध्य प्रदेश पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दीदी वाहन सेवा योजना मध्य प्रदेश के किस जिले में चलाई गई है? तो दीदी वाहन योजना जो है ये मध्य प्रदेश के झाबुआ में चलाई गई है, जो कि मध्य प्रदेश का यह क्षेत्र जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पे आदिवासी की जो संख्या है वो सबसे अधिक पाई जाती है और यहाँ पे महिलाओं के सुरक्षित प्रसव कराने के लिए, ठीक है, वहाँ पे सुरक्षित प्रसव हेतु यह योजना प्रारंभ की गई है। इसे भी 2020 में चालू किया गया है। ठीक है, दीदी वाहन सेवा। तो हमारे यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देखिए और लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।